GDP में इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। महंगाई बढ़ने की शरह 4.6% पर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रवां साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान को IMF की हालिया किस्त में मुश्किल का सामना था। भारत ने IMF किस्त रुकवाने में कोई कसर न छोड़ी थी। हम अब मज़ीद कर्जे नहीं लेना चाहते, अगर लेंगे तो अपनी शराइत पर लेंगे। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 2023 में सिर्फ 2 हफ्ते के ज़खायर मौजूद थे। IT बरामदात 3.1 अरब डॉलर रहीं। IT में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाया। करंट अकाउंट खसारा जुलाई से अप्रैल 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। आम फसलों में 13.49% कमी हुई। ज़राई पैदावार में कमी का ताल्लुक माहौलियाती तब्दीलियों से है। लाइव स्टॉक की वजह से ज़राअत के शोबे में तरक्की हुई। तवानाई इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल सुबह 4 बजे तलब। विफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। मंजूरी के बाद विफाकी बजट कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। अगले साल के विफाकी बजट का हजम 17,600 अरब रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर गौर। ज़राए के मुताबिक पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को 30% अलाउंस देने की तजवीज़। बजट में दिफाई अखराजात में 18% इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरा चाहते हैं। सदर ट्रंप को सीज़फायर का क्रेडिट जाता है। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी की सिफारती वफ्द के हमरा चेथम हाउस लंदन में आमद। कहा, पाकिस्तान जंग नहीं अमन चाहता है। अगले बजट में मुतादिद शोबों पर नए टैक्स लगाने की तैयारी। 5 शोबों को टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक IMF के दबाव पर ज़राई आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फ्री लॉन्स आमदन पर टैक्स लगाने की तजावीज़ हैं। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। मशरूबात और सिगरेट्स पे टैक्स में कमी की तजवीज़। बड़ी ईद का तीसरा दिन, कुर्बानी का भी आखिरी रोज। आज रह जाने वाले जानवरों की कुर्बानी दी गई। मेल मुलाकातों और दावतों का आखिरी राउंड। घर घर मजे मजे के पकवान बनाने का सिलसिला भी जारी। बच्चे बाकी रह जाने वाले तफरीही मकामात जाएंगे। ईद पर सफाई मिशन में कामयाबी। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब के मुलाजमीन के लिए फीकस 10,000 रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में क्लीन अप ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। ईद के तीसरे दिन अब तक 9,000 टन से जायद आलाइशें उठाई जा चुकी। सड़कें, गलियां और रास्ते धोने, फनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव जारी। 10,000 से जायद शिकायत में से 9,100 हल। वज़ीर आला का तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, ज़राई इंतजामिया, मुतालिका इदारों को खराज तहसीन। पंजाब का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। कुर्बानी के मौके पर आलाइशों को उठाने का काम आज ईद के तीसरे रोज भी जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर जिले की इंतजामिया ने सफाई मुहिम को मुअस्सर बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब सुथरा होना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती निज़ाम ना होना अवाम से ज्यादती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, जहां लोकल गवर्नमेंट मशीनरी काम न करती हो वहां वज़ीर आला को इश्तिहारात देने पड़ते हैं। ईद उल अज़हा पर सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों ने भरपूर काम किया।
वफाकी बजट में मुताबिक शोबों पर नए टैक्स लगाने की तैयारी। बाद शोबों को दी गई टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश है। IMF के दबाव पर ज़रिए आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांस आमदन पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके को 10% रिलीफ, पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ है। इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इरशाद अंसारी, कहिएगा कि आइंदा आने वाले बजट के हवाले से, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, जो लाहौर के ताजिर हैं, अगर ख़ास तौर पर हम उनकी बात की जाए तो उनकी जानिब से वो किन किन शोबों में रिलीफ चाहते हैं हुकूमत से? इरशाद, आप हमारे साथ मौजूद हैं? इरशाद अंसारी से इस हवाले से बात करेंगे। इक्तिसादी सर्वे आज और विफाकी बजट 2025-26 कल पेश किया जाएगा। विफाकी बजट में मुतादिद शोबों पर नए टैक्स लगाने की तैयारी भी है। बाद शोबों को दी गई टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। IMF के दबाव पर ज़रिए आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान है और ज़राए के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांस आमदन पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके को 10% रिलीफ, पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन को 30% अलाउंस देने की तजवीज़ है। एडहॉक रिलीफ अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने पर गौर। खाद, कीड़े मार अद्वियात और बेकरी अशिया पर टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ है। साबिक फाटा रीजन को हासिल टैक्स छूट खत्म। फाटा में 12% टैक्स आयद करने की सिफारिश भी कर दी गई है। शेयर्स और प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाने की भी तजवीज़ की गई है, जबकि बैरून मुल्क से फ्रीलांस आमदन पर टैक्स लगाने की तैयारी कर ली गई है। इक्तिसादी सर्वे आज और विफाकी बजट 2025-26 कल पेश किया जाएगा। विफाकी बजट में मुतादिद शोबों पर नए टैक्स लगाने की तैयारी है। बाद शोबों को दी गई टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश है। IMF के दबाव पर ज़रिए आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान है। इरशाद अंसारी, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा आपके, अगर तवानाई के शोबे की बात की जाए तो वहाँ पर जो जारी गर्दिश कर्जे हैं उनको हल करने के लिए कोई ठोस मंसूबा पेश किया गया है? बिजली के निर्खों पर इससे क्या असर पड़ेगा? जी देखें, डेफिनेटली इससे बिजली के निर्खों पे जो है वो मसबत असर पड़ेगा। बिजली की कीमतें जो है वो कम हो सकेंगी कि अगर बिजली की पैदावारी लागत जो है वो कम होती है तो उससे डेफिनेटली जो है वो बिजली सस्ती होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। जो अगले माली साल का वफाकी बजट है उसमें जो इब्तदाई जो कदोखाल सामने आए हैं उसमें यह है कि 17,600 अरब रुपए का ये बजट होगा। इसमें सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 10% तक के लगभग इजाफा होगा और पेंशन में 5 से 7.5% तक का इजाफा होगा और जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो 14,140 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है और इसमें जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो 6,470 अरब रुपए और इसी तरह जो फेड एक्साइज ड्यूटी की मद में जो है वो 1153 अरब रुपए का जो है वो हदफ रखा जा रहा है। सेल्स टैक्स का हदफ 4,993 अरब रुपए, कस्टम ड्यूटी का 1,741 अरब रुपए, पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,311 अरब रुपए जो है वो हदफ रखे जाने के इम्कान है और नॉन टैक्स आमदनी जो है वो उसमें 2584 अरब रुपए और सूबों से जो सरप्लस है वो 1220 अरब रुपए का मतवक्के है। जो कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में 8,685 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है और दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किया जाएंगे और PSCP जो है वो 1,000 अरब के लगभग जो है वो मतवक्के है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।